फ्रेंड्स, हमने कोई भी कंपनी का मोबाइल लिया है जो फाइनेंस कंपनी के जरिए, जैसे कि फाइनेंस के जरिए हमने किसी भी गैजेट्स लिया है, लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर मोबाइल, तो लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास में जब किस्त हमारी ड्यू हो जाती है, यानी कि जो हमारी किस्त को हम टाइम से हर महीने की 5 तारीख से पहले हमको पे करना होता है, अगर हमने 5 तारीख से पहले की टाइम से हमने जमा नहीं की तो हमारे साथ में कितना पेनल्टी चार्ज लगेगा, कितना कुछ प्रोसेस होता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आपको सारा समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो को आपको इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग ये बाउंस चार्ज लगता है और कितना ये प्रोसेस, कितना पैसा लगता है, कितना कुछ क्या क्या प्रोसेस होती है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझाने के तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और अगर आप सही से इसके बारे में नहीं डिटेल में जानते हो तो आपके साथ में बहुत बुरा नाइंसाफ़ी हो सकती है, क्योंकि आपका इतना लोन बकाया चल सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों के पास में हो चुका है और ये प्राइवेट कंपनियां ऐसी तरीके से करती है। इसलिए ये वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पूरा स्टेप समझ में आ जाएगा। और आप अगर लेना चाह रहे हो या फिर आपने ले लिया है, आपकी एक भी किस्त बकाई है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस वीडियो के जरिए। तो फ्रेंड देखो, वीडियो में मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, कि इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेना। इससे हमारी हर रोज की नई वीडियो, जो भी हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे फाइनेंस से रिलेटेड, आपको फाइनेंस कैसे करवाना है, फाइनेंस पर होम लोन वगैरह, जो भी कुछ भी फाइनेंस के जरिए कुछ भी लेना चाहते हो तो आप किस तरीके से ले सकते हो, इससे रिलेटेड आपको फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो आती रहेगी। ताकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेना, ताकि आपको बिना बताए नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, आपका जो कि पेनल्टी चार्ज क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इन प्राइवेट कंपनियों की बहुत बड़ी गलती होती है। यहाँ पर हमारे जो बैंक है, सरकारी बैंक होते हैं या फिर हमारे जो ग्रामीण बैंक होते हैं, ये बैंक की थोड़ी पेनल्टी बहुत कम होती है। जैसे कि आपको 7% के हिसाब से ब्याज लग रहा है किसी भी चीज़ के अंदर। 7% का मतलब 1 लाख रुपये लिया आपने तो 1 लाख का 1 साल का 7,000 रुपये बनेंगे। तो यानी कि अगर यहाँ पर पेनल्टी जोड़ेंगे या फिर कुछ बाउंस चार्ज वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5 रुपये का चार्ज बन सकता है। 7% के ब्याज में आपको 70 पैसे 100 रुपये के 1 मंथ का पैसा ब्याज लगता है। तो यहाँ पर आपको अगर पेनल्टी वगैरह जोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर किस तरीके के कोई भी बाउंस चार्ज वगैरह जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का 1 महीने का 1 रुपये का चार्ज लग सकता है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों का जो आपको पर मंथ का जो ब्याज पड़ता है वो 1 मंथ का ही करीबन यानी कि आपको 100 रुपये का कम से कम 50 रुपये का चार्ज पड़ सकता है। यानी कि अगर आप 100 रुपये आपने मान लिया किसी भी आपने ले रखा है, चाहे आपने मोबाइल लिया है या फिर किसी भी गैजेट्स लिए, तो उसका 100 रुपये बकाया है तो 100 का आपको 33 से 50 रुपये तक देना पड़ सकता है। यानी कि बहुत ही बड़ा चांस होता है, आपको बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में फंसा सकता है। इस तरीके से इतना बड़ा जो चार्ज लिया जाता है, ये बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझ सकें। यानी सपोज करिए आपका किस्त आपने, जैसे कि आपने 10,000 रुपये का मोबाइल लिया है और 10,000 रुपये का मोबाइल लिया है तो आपको यहाँ पर जैसे कि 1 मंथ का 1,000 रुपये 1,000 रुपये का यानी कि 8 महीने की किस्त की करवाई है आपने 8 मंथ के लिए, और आपने कुछ पहले जो पैसा वैसा चार्ज किया है डाउन पेमेंट, उसके बाद में अगर आपका 6,000 रुपये मान के चलो किस्त करवा लिया आपने, तो 6,000 रुपये में आपको कम से कम 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से समझ के चलो कि आपकी किस्त आ रही है। तो यहाँ पर अगर आपने वो किस्त को पेमेंट नहीं किया, अगर आपने टाइम में पेमेंट नहीं किया तो 1,000 रुपये में 1 मंथ का जो अगले मंथ में आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तो वो अगला मंथ 1 मंथ बाद भी नहीं जमा कराने पड़ेंगे, वो आपको सारे पैसे यानी कि 1-2 दिन के बाद में ही जमा करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका मोबाइल को लॉक कर देते हैं। तो ऐसे में आप मोबाइल को किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकेंगे। और जैसे ही आपको अगर मोबाइल यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर पेमेंट पे करना पड़ेगा, और जिसके बावजूद भी आपको 1,000 रुपये में अगर आपको किस्त भरनी होगी तो वो उसका तीसरा हिस्सा भरना पड़ सकता है। यानी कि सपोज करो 1,000 रुपये की किस्त आ रही है आपकी पर मंथ की, तो आपको 333 रुपये या 350 रुपये या 400 रुपये के समथिंग आपको 1 मंथ का जो बाउंस चार्ज है, पेनल्टी चार्ज है, वो सारा मिलाकर आपको 400 से 500 रुपये तक आपको लगाया जा सकता है। यानी कि तीसरे हिस्सा के मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपने 2,000 रुपये की किस्त करवाई तो आपको 700 से 800 रुपये के समथिंग पर मंथ 1 मंथ का जो बाउंस चार्ज जोड़ के ब्याज जोड़ के तो वो इस तरीके से आपको हायर करते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं ये। तो मैं आपसे एक सजेस्ट करूंगा, आपके जो 5 तारीख हर मंथ की जो आपके जिस मंथ में आप जिस डेट को आप पेमेंट करते हो उससे 1 या 2 दिन पहले ही जमा कर दीजिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम कभी भी ना आ पाए। और दूसरा कारण इनका ये होता है, जैसे कि आपका ये एक मंथ का पेमेंट आपने नहीं डाला है आपने, और जिसके बाद में अगर वो
आपने पेनल्टी चार्ज भर दिया, जिसके बाद में अगले मंथ में भी आपने टाइम से पैसे भर रहे हो, तो फिर भी वो आपको अगले मंथ में भी वो बाउंस चार्ज लगाया जाता है, पेनल्टी चार्ज लगाए जाते हैं। वो जितने भी पैसे दिए जाते हैं वो सारे पैसे दोबारा से आपको अगले मंथ के साथ में दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रोसेस करने होते हैं, तब जाके आपको ये प्रॉब्लम है आपकी जो EMI भरी जाती है। अगर आप नहीं भरते हो तो फिर से आपको लॉक किया जाता है आपका मोबाइल, फिर से आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना मगजमारी कर नहीं सकते कि भाई आपको इस मोबाइल के, यानी कि सपोज करो आपने 20,000 रुपये का मोबाइल लिया है, तो 20,000 रुपये का मोबाइल लेने के खातिर आपको 100 से 500 रुपये के खातिर तो आप कहीं रिपोर्ट करने नहीं जाओगे, ना ही कोई आप मुकदमा दर्ज करोगे, कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। तो इस तरीके से आपको ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इसलिए मैं आपसे पहले ही सजेस्ट करूंगा कि आपको पेमेंट फिक्स टाइम पर करना है। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर यहाँ पर आप अगर फाइनेंस पे लेना चाह रहे हो तो आपको टाइम से टाइम पेमेंट पे करना है, अगर आप इन सारी चीज़ प्रोसेस से बचना है तो। और दोस्तों आपको ये सारे लास्ट की किस्त और भरना है पर एक वीडियो टॉपिक आप पर आने वाली है, क्योंकि उस पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि आपकी लास्ट किस्त को किस तरीके से भरना है। और उसके साथ में और कौन सी जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वो वाली वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण मैं वो टॉपिक और वीडियो बात नहीं करने चाहता। चलिए तो फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।